बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में फैक्ट्री एरिया में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पर दिन दहाड़े एक घर के अंदर 2 अफ़राद और एक ख़ातून जो हैं वो दाखिल होती है और एक 60 साला ख़ातून, मरियम नामी ख़ातून जो हैं, उन पर शदीद किस्म का तशद्दुद करते हैं। उनको बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है। 60 साला एक बुज़ुर्ग ख़ातून, जिनको इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उनके जिस्म पर खून के निशान ही निशान होते हैं। फर्श पर जगह-जगह खून के धब्बे गिरे होते हैं और ये बताया जाता है कि ये इस खातून मरियम के खून के धब्बे हैं। इस खातून को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद इनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं और इनको उल्टा लटका दिया जाता है। इनको लटकाने के बाद इस घर के अंदर से ज़ेवरात, कपड़े, पैसे और हर तरह का साज़ो-सामान जो है वो इकट्ठा किया जाता है और ये लोग जो हैं यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और जाए वक़्वा का मुआयना किया जाता है, चीज़ों को गौर से देखा जाता है। तो यहाँ पर पुलिस को एक बात समझ आती है, ज़ाहिर-सी बात है पुलिस का एक अपना तफ्तीश का निज़ाम होता है। पहले तो चीज़ें चोरी होने की वजह से जब उनका बेटा घर पहुँचता है और जब रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है कि घर से साज़ो-सामान जो है वो चोरी हुआ, ज़ेवरात चोरी हुए, पैसे, कपड़े जो हैं वो चोरी हुए, कीमती चीज़ें जो हैं वो चोरी हुईं, तो पहला गुमान तो ये जाता है कि इस खातून के घर में चोरी, डकैती की वारदात हुई है। लेकिन खातून के साथ जो रवैया रखा गया था, यानी खातून के साथ जो तशद्दुद किया गया था, वो भी एक बूढ़ी औरत के साथ, जिस तरह से उसे मारा गया, उसको उसका खून बहाया गया, उसको ना सिर्फ ये बल्कि मारने के बाद उसको उल्टा लटका भी दिया गया। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई रंजिश ज़रूर होगी, यानी कि जो चोरी करने घर में दाखिल हुए, उनकी कोई रंजिश उस खातून के साथ ज़रूर रही होगी, जिसकी बिना पर इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक इस तरह का सलूक जब भी किसी भी के साथ किया जाता है और जब वो इस तरह की चीज़ें नोट करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ हतमी होती है कि उस शख्स के साथ कोई दुश्मनी या कोई भी किसी किस्म का एक ऐसा रिश्ता ज़रूर मौजूद था जिसमें उसका बदला लिया गया है। ये तमाम चीज़ें नोट करने के बाद पुलिस जो है घर में मौजूद लोगों से तफ्तीश शुरू कर देती है और उस वक़्त पता लगता है कि उनके घर में एक और खातून जो है उस वक़्त मौजूद थी, जिस वक़्त के ये तमाम तर वाक़या हुआ और पुलिस जो है उनसे सवाल-जवाब जो है करना शुरू कर देती है। अब वो जो एक अदद खातून उस वक़्त घर में मौजूद थी, उनका नाम था हुमैरा। हुमैरा जो है इस खातून की बहू थी और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि एक बड़ा प्यार-मोहब्बत का रिश्ता है बहू और सास के दरमियान। ना सिर्फ ये बल्कि अहले मोहल्ला ने भी बताया कि बहू जो है वो बड़ी ताबेदार और फर्माबरदार बहू है। क्योंकि लोगों से भी पूछा गया, किसी ने किसी को देखा, फिर जब ये पता लगा कि बहू उस वक़्त घर में मौजूद थी, तो लोगों ने कहा कि वो तो बड़ी खिदमतगुज़ार बहू है, अपनी सास की बड़ी खिदमत करती है। जब शौहर घर आया तो शौहर ने भी यही बात कही कि मेरी बीवी जो है वो मेरी माँ की बहुत खिदमत करती है, जब मैं बाहर होता हूँ तो वही इनका ख्याल रखती है, वही इनके सारे काम करती है। तो यहाँ पर बहू ने भी रोते हुए पुलिस को बयान दिया कि किस तरह से 2 अफ़राद और 1 औरत थी उनके साथ। औरत ने अपना चेहरा जो है छुपाया हुआ था, जो 2 अफ़राद साथ आए थे, उनके चेहरे भी निकाब में थे, मैं उनको पहचान तो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं और मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, तो मेरी जो सास हैं उनको उन्होंने ज़द-ओ-कुब किया और उसके बाद उन्होंने बताया। तो उसने गोया ये एक बताने की पुलिस को कोशिश की कि जिस तरह का सलूक किया गया उनकी सास के साथ, उसकी सास के साथ, तो वो इस वजह से किया गया क्योंकि वो बताने को तैयार नहीं थी कि घर में ज़ेवरात और पैसे कहाँ पर पड़े हैं। लेकिन फिर पुलिस को थोड़ा-सा शक गुज़रा क्योंकि पुलिस ने जब घर की पूरी एक ज़ाहिर-सी बात है एक चेकिंग होती है, जायको का पूरा एक उसका देखा जाता है, चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, शवाहिद कलेक्ट किए जाते हैं और वहाँ से पुलिस को कुछ शकूक गुज़रे। कुछ शकूक व शुबहात की बुनियाद पर उन्होंने दोबारा से बहू से कुछ सवालात किए। अब ये सवालात जो थे, इनके जवाबात जब उसने दिए तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई एक ऐसी कोई मंझी हुई तो अभी क्रिमिनल नहीं थी। लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे उनको शक गुज़रा क्योंकि शवाहिद कुछ और बता रहे थे। जिस तरह के उससे सवाल किया गया कि वाक़या जब पेश आया तो आप उस वक़्त कहाँ थी? तो उसने कहा कि मैं उस वक़्त किचन में थी। तो किचन में आप क्या कर रही थी? उसने कहा कि मैं उस वक़्त खाना बना रही थी। तो जब पुलिस ने सारी जगह का जब जायज़ा लिया तो पता लगा कि उस दिन तो किचन में कुछ पक ही नहीं रहा था। क्योंकि जब आप जगह का मुशाहिदा करते हैं तो पता लगता है, ज़ाहिर-सी बात है इतने बड़े कुएँ के बाद वो बैठ के हांडियाँ तो साफ़ नहीं करती रही होगी, कोई हांडी पकी होती, कुछ होता। तो उन्होंने पूछा कि क्या पका था? तो उसने आएँ-बाएँ शाएँ की, फिर चेक किया तो घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जब शौहर से पूछा कि क्या उसने ऐसा कुछ खाया? तो उसने भी कहा कि नहीं था। तो यहाँ से उसका झूठ जो है पकड़ा जाता है और उसके बाद पुलिस को उस पर शक हो जाता है। फिर पुलिस जो इससे मज़ीद सवालात पे सवालात करती है, वो फँसती चली जाती है, यहाँ तक कि वो आखिरकार पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसको थाने लेके जाती है और वहाँ पे जब अपने तरीके से तफ्तीश करती है, तो फिर वो तमाम चीज़ें जो है वो बताती है। अब वो क्या बताती है, आप सुनकर हैरान रह जाएँगे। ये खातून जो है ये कोई क्रिमिनल नहीं थी, ना इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ना क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसने बहुत सी गलतियाँ की इस वारदात के दौरान।
हुआ कुछ इस तरह से कि ये खातून जो है ये और इसकी सास जो इस घर में रहती थी और इसकी सास जो है इससे बहुत काम लेती थी। सास का रवैया कुछ इसके साथ अच्छा नहीं था और अपने शौहर की वजह से वो हर तरह का काम करने पर मजबूर थी। अपने शौहर की वजह से उसकी कड़वी कसीली सुनने पर भी मजबूर थी। न सिर्फ ये बल्कि सास की कई बातों की वजह से उसको अपने शौहर से बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था और मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े की वजूहात भी कई दफ़ा ये सास ही बनती थी। अल्लाह ताला उनके आगे के सफ़र को आसान करे। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन उसमें इत्तेदाल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत अच्छा है अपने माँ-बाप की खिदमत करना, लेकिन खिदमत में समझती हूँ कि बेटों को खुद करनी चाहिए। हाँ, अगर औरतें या ख़वातीन कुछ करती हैं तो ये उनकी नेकी है और ये बहुत अच्छा अमल है। अपने घर को खूबसूरती से चलाने के लिए बड़ा ही अच्छा अमल है, लेकिन फिर बड़ों को भी देखना चाहिए। छोटों पर ज़ुल्म करेंगे तो फिर उसका अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। ये तो वैसे देखिए एक बहुत ही एक्सट्रीम केस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि अब ये खातून जो है ये जब अपनी सास से बहुत तंग पड़ी तो इसने अपनी बहन से रुजू किया। इस खातून का नाम था हुमैरा। हुमैरा ने अपनी बहन रक्षंदा से बात की और रक्षंदा जो है उसकी दोस्ती 2 लड़कों के साथ थी, जिनमें से एक का नाम इब्राहिम और एक का नाम खुर्रम था। इसने अपनी बहन से कहा कि मैं अपनी सास से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। और इससे जान छुड़ाने के लिए उसने अपनी बहन से जब बात की तो उसकी बहन ने इसको कहा कि ठीक है, तुम्हारा मसला जो है ये मैं हल करा देती हूँ। और उसने अपने इन दोस्तों से बात की जिनका नाम इब्राहिम और खुर्रम था और ये बाकायदा प्लान किया गया। अब ये जो बहू थी ये एक हाउसवाइफ थी, ना इसके पास पैसे थे कि ये किसी को देती, तो आप हैरान होंगे सुनकर कि इसने किस तरह से इन लोगों को पे ऑफ करने का सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दोस्त भी थे उस लड़की के, उन्होंने भी अगर ये कत्ल करना था तो किराए के कातिल थे वो और गलत कामों में मुलव्विस थे और उन्होंने इस कत्ल के लिए कुछ उजरत भी लेनी थी। तो तय ये पाया कि घर के अंदर जितना भी जेवर होगा, जितना भी पैसा होगा, जो कुछ भी होगा वो सब का सब उनका होगा। और उसने उनको यकीन दिलाया कि मेरी सास के पास बहुत कुछ है, ना हुआ तो मैं अपना जेवर तुम्हें दे दूंगी। ये जब सब बातें जो हैं ये तय हो गई, उसके बाद ये लोग जो है यहाँ पर दाखिल होते हैं और यहाँ पर इसकी बहन जो है उनके साथ आती है और यहाँ पर ये पूरी वारदात डालते हैं और उसके बाद इस खातून को मार कर इसे कत्ल करके इसको उल्टा लटका के, अच्छा इससे जब सवाल किया गया कि इस बुरी तरह से उसका तशद्दुद किया, उसने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी ख्वाहिश थी, वरना तो वो सिर्फ इनको सीधा साधा मारते और चले जाते। लेकिन वो कहती है कि मरने से पहले मैंने उसको अपना चेहरा दिखाया, मैंने उसको बताया कि ये मैं तुमसे तुम्हारे करने का बदला ले रही हूँ, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, जैसा तुम मुझे लड़वाती रही, मरवाती रही, पिटवाती रही, ये उस सब का बदला है। वो कहती है कि मैंने अपने हाथ से भी उसको मारा। वो कहती है कि उन्होंने इसको जब मारा और इसको पीटा, इसके जिस्म से खून निकला तो मुझे खुशी हुई। ये सब चीज़ों का इकरार उसने किया है पुलिस कस्टडी में। उसके बाद उसको उल्टा लटकाया और उल्टा लटकाने के बाद वो कहती कि मेरे मतलब वो कहती कि जब वो मर गई ना तो मेरे दिल को तशफ़्फ़ी नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि इसको उल्टा लटका दो। उन्होंने इसको उल्टा लटका दिया और उसके बाद इन्होंने घर में सारा सामान जो है वो इकट्ठा किया, तिजोरी से चीज़ें निकाली, जो कुछ भी घर में पड़ा हुआ था, जहाँ-जहाँ पड़ा था वो इकट्ठा किया और ये लोग वहाँ से निकल गए। बस वही बात कि कहते हैं ना कि कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग जो है चोर अपना छोड़ जाता है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर अपना वो सुराग जो छोड़ कर गए, उससे वो खातून जो पकड़ी गई, उसकी बहन जो है उसके बाद पकड़ी गई और उसकी बहन की निशानदेही पर ये 2 अफ़राद जो कि इस कत्ल में मुलव्विस थे, ये भी पकड़े गए और यूँ जो है ये भयानक अंजाम जो है इस कहानी का हुआ। इस केस में मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी मैं आपको ज़रूर आगाह कर दूँगी, कोशिश करती हूँ जो भी केसेज़ फ़ॉलो करूँ उनकी अपडेट्स आपको देती रहूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।